हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये भी शाम का समय है, शाम के अभी लगभग 5 बज रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी घर में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि शाम को भी ऐसे यहाँ पर पूरा बालू वगैरह मतलब गंदा हो ही जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम घर में झाड़ू लगाना चाहिए, शाम को भी ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में नहीं लगता है, मेरे खुद के घर में भी मतलब नहीं लग पाता है, मतलब कहीं कहीं और भी हैं जो लोग परिवार वहाँ नहीं देखते कि नहीं लग पाता, लेकिन शाम को भी झाड़ू लगाना चाहिए। तो चलिए शाम की झाड़ू घर में लगा ली है और थोड़ा बहुत बर्तन रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो भी बर्तनों को धो लेती हूँ। ऐसे में बर्तन बोली थी सुकृति को धोने के लिए, लेकिन वो धो ही नहीं, क्योंकि शाम वो 5 बजे वाला से कोचिंग पकड़ ली है, तो बस उसको लेट हो गया था। आज तो लेट हो गया उसको जाने में, ऐसे 5 बजे वो चली जाती है, तो उसी को बोली थी कि धो दो, लेकिन नहीं उसको हो पाता है। 4 बजे सर जाते हैं, उसके बाद कोचिंग जाती है तो नहीं कर पाती, तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर मैं होती तो और मैं पहले ही धो लेती, इसी के चक्कर में आज लेट हो गया। तो चलिए बर्तनों को धो लेते हैं। और 1-2 डिब्बे थे, जो भी डिब्बे खाली होते हैं तो उसको मैं पहले इसी तरह से धो देती हूँ, उसके बाद ही उसमें कोई सामान भरती हूँ। ऐसे खाली हो जाने के बाद धो देना ही ठीक होता है, साफ़ सुथरा रहता है और अपना खाली होते गया धोते गया तो साफ़ अच्छा लगता है। और यहाँ से चलिए सारे बर्तनों को हटा देते हैं। दिन भर में यहाँ कितना भी अगर सूखा रखना चाहो ना, तो यहाँ सूखा रह ही नहीं पाता है। मतलब किचन तो बीच में है, तो यहाँ पानी का काम होते रहता है, बर्तन वगैरह मेरे यहीं पर धुलता है, पानी का काम होते रहता है, तो यहाँ पर हमेशा ही से ही गीला ही रहता है। इसी वजह से मेरा पैर भी थोड़ा सा पानी लग जाता है पैर में। तो चलिए सभी को यहाँ वाला काम सब कुछ हो गया है। और आज है जितिया के व्रत का नहाय खाए। तो ये कंदा की जो सब्ज़ी है इसको बना दी थी, इसी में साग वगैरह जो होता है सब मिक्स कर दिए थे, थोड़ा सा ही कितना बनाएंगे अलग अलग, तो इसी में बनाकर मिला दिए थे। ऐसे तो इसको सुबह में ही बनाना चाहिए, लेकिन मैं शाम को बना रही हूँ, क्योंकि घर में और भी लोग हैं, दीदी लोग जो हैं, सब लोग शाम को ही बना रहे थे। तो जैसा सब लोग कर रहे थे उसी तरह मैं भी करी थी, लेकिन बनाना चाहिए इसको सुबह में ही। नहाए खाए का मतलब ये इसको सुबह में ही खाना चाहिए। कांदे की सब्जी और मड़ुआ के आटे का रोटी, ये सब तो मैं तो शाम को बनाई हूँ। और यहाँ पर देखिए इसको पुआ बनाना है, इसको मैं सुबह में ही घोल ली थी। इससे ये अच्छा होता है, जब इसको छानो ना तो बहुत ही अच्छा होता है और खाने में भी ठीक लगता है। और इसको मैं इस टाइम इसलिए बना रही थी कि ज़्यादा रात में अगर मैं छानूंगी तो फिर खाने का मन नहीं करता, छानते छानते ही खाना पीना खाने का मन नहीं करता है। और अभी है कि खा लेंगे तो फिर अपना 8-6 बजे 7 बजे के बाद अपना सिर्फ पानी पीते रहेंगे, क्योंकि खाना अगर उपवास रहो तो भूख तो नहीं लगता है, लेकिन बिना पानी के रह नहीं पाते हैं, प्यास लग जाता है। इसलिए सोचे कि ज़्यादा रात में नहीं छानेंगे, जल्दी ही छान लेते हैं। 7 बजे तक तो मेरा छना चुका था, 7 साढ़े 7 हाँ इसके तक तो मेरा छना चुका था। अभी संध्यावती दे के मैं इसको बनाना शुरू कर रही हूँ। और इधर दे देते हैं रिफाइंड, अपना थोड़ा सा गर्म होता है, जब तक इसको घोलते हैं देखते हैं गर्म होता है। और एक तरफ मैं तवा चढ़ाकर मैं मड़ुए की आटे की मैं रोटी बना लूँगी। तो पहले इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि तेल गर्म हुआ है या नहीं, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा डाल के उधर अपना छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक में है, ये मड़ुआ का आटा इसको बोलते हैं, जितिया के नहाय खाए में बनता है। तो ये सब सुबह ही बनाना चाहिए, आगे से सुबह ही बनाऊंगी। लेकिन बस यही होता है कि घर में सब लोग बस जो कर रहे हैं उसी को देखकर सब लोग करना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं भी वही कर रही थी, सब लोग अभी ही बनाए हैं। मतलब सुबह वाला खाना तो जो भी है बना लिए, चावल दाल जिसको जो मैंने अपना बना लिए। शाम को कांदे की सब्जी रोटी जो भी सब बनता है इस टाइम बनाकर प्लेट में अलग से निकाल कर उसके बाद खाते हैं। तो चलिए इसको ठंडा पानी से ही गूँथ लिए, ऐसे गर्म पानी से गूँथते हैं। तो इसका रोटी भी बहुत सारे लोग रोटी की तरह बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। इसको छोटा छोटा रख देती हूँ तवा पर, क्योंकि खाना ही तो रहता है, नियम करना रहता है, तो बस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और निकाल कर पहले गैस पर रख दी है। उसके बाद देखिए छोटा छोटा इस तरह से इसमें तेल में डालते जाते हैं। और इसको मैं सुबह में ही घोल दी थी, तो ये बहुत ही अच्छा खिला खिला हुआ था। और इसमें थोड़ा सा ही मैं सूजी दी थी, ज़्यादा नहीं दी थी, क्योंकि अक्सर सूजी ज़्यादा देने से भी चिमड़ा ऐसा हो जाता है, तो मैं नहीं दी थी। और इसमें मूंग का बोल रही हूँ, उड़द का दाल देते हैं पीस कर, सूखा ही पीस कर दे के घोल कर छोड़ देते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा दिया जाता है तो अच्छा होता है, मतलब कि अच्छा लगता है। लेकिन इस बार मैं नहीं दी थी, जल्दी जल्दी अपना काम करने में आज लगी हुई थी, तो बस नहीं दी थी। और इधर एक तरफ अपना उसको छोड़ देते हैं, अपना ज़्यादा धीमा आंच में भी इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर चिमड़ा हो जाता है। हल्का मीडियम अभी रखते हैं, फिर उसको तेज़ कर देंगे। और एक तरफ देखिए मैं मड़ुए के आटे की रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी को मैं बेल कर, मतलब जैसे नॉर्मल रोटी बनता वैसे नहीं बनाऊँगी, बस छोटा छोटा गोली ऐसे करके छोटा छोटा बना लेती हूँ, क्योंकि खाना रहता है कैसे कैसे घर में जब से हम लोग आए हैं, जैसे घर में सिखाया गया है बस उसी तरह से हम लोग बनाते भी उसी तरह से खाते भी हैं। तो बस देख सकते हैं इसी तरह से बना लेती हूँ तवा पर रख के। और इसको तो खैर कम आंच में बनाओ तो अच्छा लगता है,
कुरकुर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मुझे भी पता नहीं कि सुबह में बनाना चाहिए कि अभी, लेकिन बहुत जगह सुनी हूँ, पूछी, बात की थी तो समझ में आया कि सुबह में ये सारा चीज़ बनता है, क्योंकि नहाए खाए का मतलब ही होता है सुबह में ही सबको बनाया खाया जाता है। हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए, गलती एक ही बार होता है, इस बार समझ गई तो आगे बार से मतलब सुबह में ही बनाऊंगी, सुबह में ही खा लूँगी। तो उधर देखिए कम आँच कर दी है, उधर अपना रोटी बन रहा है, उधर देखिए अच्छे से इसको छान कर इस तरह से निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ था। तो चलिए, ये सब बनाते बनाते अब टाइम हो चुका है घर में सांझ बत्ती देने का, मतलब शाम हो गया। अब तो 6 बजे लगता है कि दिन ढल जाता है। जैसे जैसे दिन बड़ा हो रहा है मतलब दिन जा रहा है, वैसे वैसे 6 बजे तक लगता है कि अंधेरा होने जा रहा है। तो चलिए, पहले सब घर में सांझ बत्ती दे देते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम घर में दिया बत्ती होना चाहिए। और बहुत सारे लोग के घर में मैं देखी हूँ कि जो सुबह वाला जो दिया जलाते हैं, उसी दिए में शाम को दिया जला देते हैं, बिना उसको धोए हुए, बिना मांजे हुए। तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ, नहीं करना चाहिए। एक तो दिया धोने में कितना टाइम लगेगा, अगर मांज नहीं सकते तो पानी से भी तो धो ही सकते हैं। तो उसको हमेशा से मैं शाम को दिया मांज लेती हूँ, उसके बाद ही उसमें मैं दिया बत्ती करती हूँ। मतलब शाम को मैं कभी भी बासी दिए में दिया नहीं लगाती हूँ, हमेशा इसको मांज कर साफ करके इसमें दूसरा बाती लगाती हूँ। उसके बाद ही इसमें घी हो या तिल का तेल हो, जो भी देना हो, मैं उसको जला देती हूँ इसी तरह से। और अभी ऐसे भी नवरात्रि की थोड़ा सफाई करना है, घर को, पूजा मंदिर को भी थोड़ा सा सफाई करना चल रहा है अभी। मतलब जब सफाई करने का दिमाग में आ जाता है ना, तो उसके हिसाब से ही हम लोग का काम होता है। ऐसे तो हर पूर्णमासी को मैं साफ़ करती थी, लेकिन इस बार नहीं की थी कि दशहरा का, दुर्गा पूजा का तो सफाई करना ही है, इसलिए थोड़ा सा इस बार मैं पूर्णमासी को नहीं की। और जब किसी काम को करने का आदत हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब हर पूर्णमासी को मेरी सफाई होती है, वहाँ पर अच्छे से कपड़े वगैरह बदल देती हूँ। तो इस बार तो नहीं की थी, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन अब नहीं, ज़्यादा दिन कम आने के पहले ही उसको पूजा मंदिर को साफ़ सुथरा करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर सारे घर में अभी दिया मतलब सांझ बत्ती, धूप कपूर जो भी है दिखा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए पलट भी रही थी, क्योंकि दोनों बच्चे तो कोचिंग में है, लाडो है मेरे पास अभी, बाकी दोनों बच्चे कोचिंग में हैं। तो यहाँ पर देख भी रही थी, इधर सांझ बत्ती भी दे रही हूँ। तो हुमाद जब जलाती हूँ शाम को, मतलब उसमें कपूर रख के, तो यहाँ पर नहीं रखती हूँ, नहीं तो पूरा यहाँ पर काला हो जाता है। जलाकर ऐसे भी दोहारी पर शाम को बोलते हैं कि दोहारी पर एक दिया लगाना चाहिए, तो वही हुमाद जो जलाती हूँ तो बस वही रख देती हूँ। उसके बाद इसको देखिए पूरे जो छाने हैं, तो जो मैं पहले छानी थी सबसे पहले, उसको अलग से निकाल देती हूँ इस तरह से, शाम को चिल्लो सियार को देने के लिए। मतलब इस टाइम का जो खाना बनता है उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं चिल्लो सियार को देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ करने के बाद, सारा खाना बनने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा रात में खाऊंगी तो पानी कब पीऊँगी। बस यही सोचकर मैं बोली कि नहीं, पहले खाना खा लेते, अब इसके बाद खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, पानी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह यही सब अब चलते रहेगा, उस वक्त खाना अब नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ पर खाना खा ली थी। अब मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम था, सभी खाने को ढक दिए थे, टाइम मेरे पास बहुत सारा था। मतलब 7 बजे तक मेरा सब कुछ मेरा बन चुका था, और मेरे पास टाइम ही था। तो कल तो टाइम नहीं मिला था, एक दिन पहले भी नहीं टाइम मिला था, जितिया को गुथवाने के लिए नहीं जा पाई थी। तो इसका धागा सभी लोग चेंज करवाते हैं जितिया का, तो मैं सोची कि मैं भी करवा लेती हूँ, जब मेरे पास टाइम है तो मैं सोची कि मैं भी करवा लेती हूँ। तो बस मैं अभी ले ली थी, और एक दो सोचे कि कुछ फल वगैरह भी ले लेंगे पूजा पाठ करने के लिए कल। ऐसे तो दुकान से आएंगे तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लाएंगे तो मैं यही सोच कर बोली कि दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं जा ही रही थी। उसके बाद पहले तो मेरा बेटा आया कोचिंग से अभी, उसके बाद दोनों आ गई थी, सुकृति भी आ गई थी कोचिंग से। तो अपना ये लोग घर में रहेगी और मैं अपना चली गई थी जितिया गुथवाने के लिए। उसके बाद सीधा मैं अभी आ रही हूँ, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो वो तो गुथा ही लिए थे। और देखिए एक दो फल भी जो समझ में आया था पूजा पाठ करने के लिए मैं ले ली थी, क्योंकि और कुछ फल वगैरह पूजा करने के लिए दुकान पर ले लिए, वहाँ पर वो रखे हुए थे। तो मेरे को जो समझ में आया था, जो धागा वाला जितिया होता है वो भी हम लोग लेते हैं, तो ये भी देख सकते हैं कि वो भी मैं ले ली थी। और जो भी था मतलब समझ में आ रहा था, बद्धी वगैरह जो याद आया था, अपना बाज़ार में जो देख रहे थे याद आया था, तो फिर मैं ले ली थी। तो चलिए, धागा वगैरह चेंज हो गया है, मेन काम यही था धागा वगैरह, क्योंकि कल तो उपवास रहेंगे तो फिर तो निकल नहीं पाएंगे, निकलने का मन ही नहीं होता, कहाँ से निकलेंगे। और कल पूजा भी लगता है कि सुबह में ही करना है, ऐसा तो सब लोग बोल रहे हैं। और पिछले साल भी यही चला था कि सुबह में ही पूजा करना है, तो जैसे पिछले साल किए थे वैसे ही इस साल भी करेंगे। तो चलिए, जो भी फल वगैरह लेके आए हैं उसको अपना रख देते हैं। और उसके बाद सब लोग खाना खा चुके थे, मतलब पुआ और सब्जी सबको तो पसंद पड़ा था, लेकिन इनको रोटी कुछ चाहिए, वो रोटी मांग रहे थे। तो मैं बोली कि अब रोटी बनाने का तो मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए बस थोड़ा सा पूरी छान दिए थे, क्योंकि हम लोग तो सब, मैं भी खा ली थी, मेरे बच्चे लोग सब लोग खा लिए थे, देख सकते हैं पूरा इसको रख के गई थी और सभी बच्चे लोग खा पी लिए हैं। तो बस यही दुकान से भी आए हैं, तो इन्हीं के लिए बस मैं सोची कि पूरी छान देती हूँ, खा लेंगे। और ऐसे ज़्यादा छाना हुआ चीज़ खाने का आज मन नहीं होता है, और ज़्यादा छाना हुआ चीज़ खाओ तो फिर दूसरा दिन प्यास भी उसी से लगता है, लेकिन रोटी बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग मेरे को तो ऐसे भी मैं पूरी खाऊंगी नहीं इस टाइम,
ऐसे भी जो खाएंगे बस वही खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। बस पानी वगैरह अभी ग्लूकोज लेकर आई हूँ, तो बस वही ग्लूकोज वगैरह घोर कर पीऊँगी। और यहाँ पर जब छानने वाला काम जब किचन में होता है तो थोड़ा सा गैस और किचन थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा तेल तेल लगता है देखने में ही। तो सभी बर्तनों को मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर साबुन दे दी थी, कपड़ा धोने वाले साबुन से यहाँ पर थोड़ा सा लगाकर पूरे किचन को मैं इसी से पोंछ लेती हूँ। मतलब साबुन लगा लेने के बाद ये ऐसे भी साफ़ हो जाता है, ठीक लगता है किचन। तो यहाँ पर दुकान से आए हैं तो नारियल पानी लेकर आए थे। मतलब कि उनका कहना है कि कल जितिया करना है, व्रत करना है, तो नारियल पानी पी लो। ऐसे में नहीं मंगाई थी, खुद से लेकर आए थे। तो 2 लेकर आए थे, तो 1 लेकर आए थे मम्मी के लिए, तो उनको दे दिए 1 गिलास, और 1 लेकर आए थे मेरे लिए। और यहाँ पर अपना देखिए केला वगैरह, नारियल वगैरह और मतलब कुछ ये दुकान पर फल वगैरह ले लिए थे, इसलिए आधा वो लाए थे, आधा मैं लाई थी। तो यहाँ पर देखिए खुद से निकालने में लगे हुए हैं। और इतना बड़ा बड़ा ये देखने में था नारियल पानी, जब निकाले ना पानी को तो ज़्यादा नहीं निकला, थोड़ा सा निकला। मुझे लगा कि बहुत सारा निकलेगा, 1 गिलास भर के हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं निकला था, थोड़ा सा ही निकला था। देखने में लग रहा था कि कितना बड़ा है, कितना सारा पानी इसमें आएगा। और इसीलिए मैं खाना पीना सवेरे ही खा ली थी, क्योंकि उसके बाद से फिर कुछ खाना खाने का मन नहीं होता है, आदमी थक जाता है, खाना खाने का मन भी नहीं होता है। बस पानी वगैरह पीते पीते ही अपना रात के पहले जो भी पीना है पानी वगैरह ही पी लेते हैं। तो बस देख सकते हैं यहाँ पर मैं खाना निकाल दी, उनका पुआ दी हूँ, पूड़ी दी हूँ, जो मैं सब्जी वगैरह दे दी हूँ, ये अपने यहाँ पर खा लेंगे। उसके बाद सभी लोग घर में जब खाना पीना सबका हो जाता है, उस खाने पीने सभी के खाने पीने के बाद ही चिल्लो सियार को पत्ते पर दिया जाता है। तो बस उसके पहले बैठ कर नारियल पानी पी रही थी, पी ली हूँ। उसके बाद अभी देख सकते हैं कि पत्तों पर इस टाइम हम लोग जो भी खाना बनाए थे वो सारा चीज़ देते हैं। ऐसे तो मैं पिछले साल का मुझे याद है कि मैं सुबह से जो भी बनाई थी, दाल चावल या जो भी, मैं निकाल के रखते गई थी, कि मतलब जूठा नहीं की थी, निकाल के रखते गई थी, देने के लिए सारा चीज़ दी थी। मतलब हर साल कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस दिन मतलब जितिया के जो व्रत का जो नहाय खाया होता है, इस दिन मेरे यहाँ सभी लोग पान खाते हैं रात में, जब चिल्लो सियार को देकर आते हैं उसके बाद पान खाते हैं। तो ये भी कहना है कि जो खाएंगे, जो इसमें पत्तों पर दे देते हैं, तो दे दिए थोड़ा सा तोड़कर। और दही भी लेकर आए हैं खाने के लिए, तो दही भी दे दिए। लेकिन मैं दही खाती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दही खाने से और प्यास लगता है, तो मैं दही खाती नहीं हूँ, फिर भी चलो दे देते हैं। तो बस यहाँ पर ले लिए हैं, सुकृति साथ में जा रही है, छत पर जाके पहले अभी दे देते हैं, क्योंकि 11 अभी बज रहे होंगे। 11 बजे तक मैं आ गई थी देने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ घर में खाना पीना सबका लगभग हो चुका था। तो छत पर से देख सकते हैं कि चिल्लो सियार को दे दिए हैं सब कुछ, और आकर अच्छे से हाथ पर थोड़ा सा धो लिए हैं, और यहाँ पर लेके बैठ जाते हैं ग्लूकोज पीने के लिए, क्योंकि 12 बजे के पहले तक ही मैं पानी भी जो पीना है पीऊँगी। 12 बजे के बाद हम लोग के यहाँ कोई भी ना कोई सरगई खाता है और ना कोई पानी पीता है। 12 बजे के बाद पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग पीते हैं। तो बैठ कर यहाँ ग्लूकोज वगैरह पी लिए थे। उसके बाद देख सकते हैं, मतलब देख रही थी मैं कि पानी मतलब बहुत ही तेज़ बारिश आया था, इतना तेज़ आंधी बारिश आया था, क्योंकि ये जितिया के नहाए खाए तक तो बहुत ही गर्मी, सुबह तक बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ था। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ था, लेकिन बहुत ही अच्छे से हम लोग का जितिया के व्रत का नहाए खाए हुआ। उसके बाद दूसरे दिन लगभग 4 बजे तक हम लोग का पूजा पाठ भी हो गया। देख सकते हैं कि सभी लोग, हम लोग चारों पाँचों मिलकर, मम्मी भी है, हम लोग चारों हैं, बैठकर पूजा पाठ यहाँ पर अच्छे से कर लिए थे। मतलब कहना था कि दिन ढलने के पहले ही इसका पूजा हो जाना चाहिए। तो बस इसी तरह से बहुत अच्छे से हम लोग का नहाया खाया जितिया का, और उसका व्रत अच्छे से हम लोग का हुआ। समय पर पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हो गया था, देख ही रहे हैं। और इस दिन इतना तेज़ मतलब बारिश तो नहीं हुआ था, बारिश एक दिन पहले हुआ था रात में। हवा इतना तेज़ चल रहा था कि पूछे मत, बहुत ही तेज़। कि यहाँ पर पूजा तो कर ही लिए थे, बस धूप दिया बत्ती नहीं जल रहा था, किसी तरह से हम लोग जलाकर आरती कर रहे थे। तो बस इसी तरह से सभी लोग मिलकर हम लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ आरती वगैरह किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।